नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, जो 2000 रीट की परीक्षा होने वाली है 2022-23 में, जो मेन एग्जाम होने वाला है वो उसका जो लेवल होगा और जो सिलेबस है वो लगभग वही है जो 2012-13 में था। तो हमने सामाजिक का पेपर हल करवाया था, जो एसएसटी का पेपर आया था। अब ये हिंदी का पेपर है। जो हिंदी से अभ्यर्थी है वो जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार का ये पेपर आएगा। अपनी जांच भी जरूर, आकलन भी जरूर कर सकते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। ये पहले देखिए सेक्शन 1 लिखा हुआ है, आमजन की शिकायत प्राप्त करने तथा उस पर कार्रवाई करने हेतु जुलाई 2011 में सरकार द्वारा निर्मित वेब पोर्टल तो सुगम, ये साथी उस समय का इसलिए सवाल यह है। आप मान सकते हैं कि अब की बार जो नया प्रश्न आएगा, जयपुर वाज सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? ये तो इसका उत्तर है 1727 में। आगे देखते हैं, लैक्टोमीटर से शुद्धता मापी जाती है, पानी की, दूध की या तेल के शहद की? दूध की मापी जाती है लैक्टोमीटर से शुद्धता, सी भी उत्तर है। अब आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान का प्रसिद्ध व्यक्ति जो रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो आपको पता है फिलीपींस से मिलता, जो एशिया का नोबल है जिसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो उस समय किसको मिला था? ये उसका उत्तर है उस समय एमडी कुरानी को शायद मिला होगा, तो इसलिए 2000 उस समय का प्रश्न है। अब देखिए, राजस्थान में दादूपंथ का मुख्य स्थल गलता, पुष्कर, काकरोल या नरेना? तो नरेना इसका उत्तर, डी उत्तर है। आगे देखते हैं, पत्री ज्यादातर शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो आंत, दांत, अमाशय, किडनी है, तो किडनी सबको पता है, किडनी उत्तर होगा। राजस्थान में सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? मद्रास, मुंबई, कांडला या पारादीप? तो राजस्थान का सबसे कांडला है। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है पंचायती राज? तो 21 वर्ष। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? गणेश जी का मंदिर, रमा वैकुंठ, ब्रह्मा जी का, बाई जी का या ब्रह्मा जी का? तो ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, देखिए 2011, अब किसकी जनगणना तो हुई नहीं, सवाल यही आ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का घनत्व कितना है? तो उस समय 201 व्यक्ति प्रति 2011 की जनगणना के अनुसार है। बर, सेवन, धामन, मुराद, ये सब क्या है? तो ये आपको पता है साथियों, घास है। बर, सेवन घास, धामन घास। राजस्थान के संभागों की संख्या कितनी है? तो 8, 6, 9, 7, तो 7 उत्तर होगा। सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? अल्ताई, सुलेमान, अरावली और राजमहल। सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है अरावली श्रृंखला, सी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर? त्रिस्तर पर है पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखते हैं, राजस्थान बादशाह मेला कहाँ पड़ता है? अजमेर, ब्यावर, जयपुर या कोटा? ब्यावर में बादशाह का मेला पड़ता है, बी उत्तर। जिनमें से राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान, जहाज, रेल या बस? तो एरोप्लेन ने, हवाई जहाज का आविष्कार किया था। देखिए स्तर तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, इस हिसाब से देखें तो मतलब काफ़ी इजी स्तर है। आगे देखते कैसे प्रश्न आते फिर पता चलेगा। राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़, तो मानगढ़ का संबंध बांसवाड़ा से है, तो बांसवाड़ा से, डी उत्तर होगा। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1901, 1902, 1904, 1905? 1904 से। राज्य के कितने जिलों में मरु विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 10, 16, 9 या 12? तो इसमें 16 दिया हुआ है उत्तर, और ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, सुरतई माता मंदिर कहाँ स्थित है? सुरतई माता का स्थित तिलवाड़ा, बाड़मेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, नाडोल, पाली या फिर आमेर, जयपुर? तो ये तिलवाड़ा, बाड़मेर। लकड़ी पर चित्रों वाला छल मंदिर कौन सा है? सुपागड़ा, सागवान मंदिर, कावड़ या ये कावड़ होता है, ये लकड़ी पर चित्र वाला। महाना कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया? चंपानेर की संधि के बाद, गागरोन के युद्ध के बाद, सारंगपुर के और खत्म? तो ये सारंगपुर के युद्ध के बाद उसने, मोहम्मद कुंभा ने, उन्होंने ये बनाया था। आगे देखते हैं, गिर व राठी संबंधित है। गिर व राठी किस नस्ल से? जैसे भैंस, गाय, बकरी या ऊंट? तो गाय की नस्ल से संबंधित है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला घग्गर के प्रवाह का भाग है? तो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़? तो हनुमानगढ़ आपको पता है घग्गर नदी के किनारे है, प्रवाह का भाग। आगे देखते हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी या पर? तो मेवाड़ी तो साथ देखिए इधर आ जाता है, उदयपुर, और ये हाड़ौती जरूर ये दक्षिण पूर्वी भाग का है, तो बी उत्तर। 1930 में राव कृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर कौन सी टैक्स लगाई थी?
तो जो छबरी कर लगा दिया था, ये टैक्स लगाया था छबरी कर, जिसमें वो आपको पता है कि शादी होने पर सभी से टैक्स लिया जाता था। सभ्यता जहाँ नालियों बनाने में पक्की ईंटों का काम लिया गया था, कालीबंगा। ये सवाल साथियों अभी भी आया है, मतलब आप मान सकते हैं कि शायद ये कुछ दिन पहले भी किसी परीक्षा में आया था। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया? तो कोटा में जवाहर सागर बांध बने। आपको पता है जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, 3 तो राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में, यही है शायद था। आना सागर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। आगे देखते हैं। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? ढाक, पीपल, खेड़ी या अशोक? तो दशहरे पर खेड़ी वृक्ष की पूजा होती है। 13 ताली नृत्य किस देवता से, मतलब किस देवता की उपासना? तो रामदेव जी की है 13 ताली नृत्य। स्थान जहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था, ओसिया, मेड़ता, मालपुरा, मंडोर। तो नाम से पता चलता है मंडोर। जयपुर में गुलाबी रंग किसने किया? ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह आदित्य। ये राम सिंह आदित्य ने किया था, जो उस समय किया था, जो कोई प्रिंस आ रहे थे वहाँ से, चार्ल्स या बोले कोई भी हो, नाम है शायद उनका, वो इंग्लैंड से आ रहे थे तब किया था। रागमाला का चित्रकार कौन था? निसारुद्दीन, निसारुद्दीन बहिरुद्दीन। तो इसका उत्तर निसारुद्दीन था रागमाला का। आप याद करते रहिए साथ में, धीरे देखिए, प्रश्न को समझिए, हो सकता है वापस प्रश्न रिपीट भी हो जाए। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? लाखा, उदा, बनवीर या विक्रम? तो उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने छूट दी थी? जोधपुर, मेवाड़, सिरोही या तो मेवाड़ के जो शासक थे उनको मुगल दरबार में छूट देने, वो संधि की थी ना, आपको पता है, जहांगीर और महाराणा अमर सिंह की, उस समय उन्होंने छूट दी थी। 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? 2011 के अनुसार तो अलवर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो इनमें से जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। डूंगरपुर इसका उत्तर है। जवे बांध किस जिले में? जवे बांध जालोर, जयपुर, पाली या अजमेर? तो पाली में है। ये मरु सरोवर कहलाता है पश्चिमी राजस्थान का। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा सामाजिक, ये जो खंड तीसरा आ गया है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक कौशलों का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समझने की क्षमता, संगीत अधिक्षमता का। तो संगीत अधिक्षमता का विकास, ये जरूरी नहीं है। अधिगम का उद्देश्य व्यवहारवाद सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद सिद्धांत आपको पता ही है किसने दिया, इसमें बोनस लिखा हुआ है। उस समय बोनस किस लिए दिया हुआ है ये देखिए। अधिगम का उद्देश्य का व्यवहारवाद सिद्धांत, थांडायक, पॉवलेव, हल और कॉलर। तो ये हो सकता है उस समय कॉलर नहीं, ऐसा लग रहा है, परंतु देखिए बोनस लिखा हुआ है, पता करके बताइए आप अपना उत्तर। इसका साथियों कन्फ्यूजन में थोड़ा आप जरूर बताइए इसमें, देखिए हम भी देख कर बता देंगे आपको, परंतु जो अधिगम का उद्देश्य का व्यवहारवाद है तो ये कॉलर थोड़ा लग रहा है, चिंबेजी वाला जो आपको पता है वो। बाद में सूझबूझ वाला सिद्धांत, तो ये सिद्धांत वही है, अलग है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर बताइएगा। बाद में सीखी गई सामग्री, यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इसको क्या, ये पच्छानुमुख यानी नेगेटिव हो गया साथियों। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण है? तो बाकर, मेहंदी और पाशिका। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता फ्राइड, वुंड, इसके। तो ये साथियों आपको पता है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो ऑस्ट्रिया के थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था कोठारी आयोग का। अब ये देखिए एक सवाल ये आया था, बार बार आता है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। कहावत किसकी? सीखने की बुद्धि, सीखने के प्रति सजगता, सीखने के प्रभाव और सीखने की रुचि का। तो ये सीखने की रुचि का। अत्यधिक वाचाल, प्रशंसित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति युंग ने नाम दिया है बहिर्मुखी। निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो आर्मी बीटा वाला टेस्ट। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। ये सवाल हर बार आता है। बाल विकास जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर संज्ञात्मक विकास। आगे देखते हैं। व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया है जुंग ने, एडवर्ड ने, आइजैक कैटल ने, फ्रीडमैन, रॉसमैन। तो ये फ्रीडमैन और रोसानमैन ने किया। आगे देखते हैं। शिक्षा और विद्यालय पढ़ाई में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर देखिए, एक तो शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास होता है, जबकि विद्यालय पढ़ाई में केवल ज्ञान प्राप्त। शिक्षा अनौपचारिक होती है, विद्यालय की
पढ़ाई औपचारिक होती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, विद्यालय पढ़ाई जीवन एक निश्चित अवधि के लिए। शिक्षा जीवन के लिए होती है, विद्यालय पढ़ाई नौकरी पाने। तो ये सी इसका उत्तर है कि ये जीवन पर्यंत चलती है और ये निश्चित अवधि के लिए। करके सीखना विचार दिया है जॉन डीवी, स्किनर, मैस्लो या लेविन। तो ये स्किनर ने। राम 10 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष की, तो उपलब्धि लब्धि होगी। तो इसका उत्तर इसमें 120 है, तो डी उत्तर होगा। तो देखिए मानसिक आयु, राम की जो आयु है, वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 है, तो कितनी होगी? 10 पर 12 तो 100 पर 120। मनोविज्ञान का क्षेत्र सिद्धांत है कोट लेविन ने। ये साथियों रीड में 3 बार आ चुका है, 2015 में या 18 में आया, हर बार आता है, और उससे पहले भी आया। ये पेपर हम अभी देख रहे हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सिद्धांत, ये बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्न कौन सा कारण नहीं आता? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत, विद्यालय में भाग जाना। तो देखिए शैक्षिक कारणों में निम्न से कौन सा कारण नहीं आता? तो ये विद्यालय से भाग जाना थोड़ा लग रहा है, क्योंकि देखिए विलयन सभी कारण हो सकते हैं। सामाजिक नियमों, अब शैक्षिक कारणों में खराब कारण, ये खराब संगत भी हो सकता है। सामाजिक नियमों के नहीं आता, मतलब देखिए खराब संगत नहीं आता है, और ये दोनों में से एक उत्तर ही इसका है। सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है बाल अपराधी। पिछड़ा बालक नहीं होता, मंद बुद्धि भी नहीं होता, जड़ बुद्धि भी नहीं होता। रोजन विक परीक्षण मापन करता है तार्किक, व्यक्तित्व, सृजनात्मक, कुंठा है, तो कुंठा का। पियाजे के कौन से तार्किक योग्यता के तर्की परीक्षण का प्रयोग औपचारिक सक्रियात्मक व्यवस्था में किया गया है? तो पेंडुलम कार्य में। अब यह देखिए ये सवाल पेंडुलम है। 16 पीएफ ये प्रश्नावली कैटल ने। साथियों ये जो मैंने रीड दी थी 2015 में, उस समय जल्दबाजी में गलत हो गया था। आप भी गलत ना करें, उससे आपको थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा मतलब वेटिंग में आना पड़ सकता है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है। विशिष्ट शिक्षा में शामिल है कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, अध्ययन सामग्री, अध्यापन विद्या, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता अधिगम विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने। समूह कारक ये सिद्धांत थर्स्टन ने। प्रयत्न और टूटी अधिगम थॉर्नडाइक ने। ये सवाल बात हर बार आता है। मानव आवश्यकता का पदाक्रम किसने? ये मास्लो ने। प्राचीन अनुबंध संबंधित है थॉर्नडाइक, पॉवलोव, किर्लोव या कोलव। तो पॉवलोव से प्राचीन अनुबंध आपको पता है, वो कुत्ते की लार वाला। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वर्धमान, कोलर, कापका, उपयुक्त सभी। ये कई सवाल 2015-18 में भी आया है, ज़्यादातर वो सवाल रिपीट हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वोत्तम किसने किया? थॉर्नडाइक, एडवर्ड एबिंगास और एरिक एबिंगास ने। बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक अधिगम का परिणाम, सुअ वातावरण में के उपयुक्त सभी। आलपोर्ट के अनुसार अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदेहिक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? मर्रे, बेलक, रॉबर्ट या रोजन। तो बाल अंतर्बोध बेलक ने किया था। जीव विकास में तथा वर्धन पूरा होना परिपक्व कहलाता है, परिभाषित किसने किया था? ये देखिए परिभाषा आ गई है, तो शॉर्टेन ने ये किया था। मंद बुद्धि बालक का आईक्यू होता है, देखिए आईक्यू आ गया है, तो 70 से कम होता है, वो मंद बुद्धि बालक। किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था है। तो ये देखिए इसमें 2 उत्तर दिए हुए हैं, लैंगिक अवस्था भी हो सकता है, ये आप कंफर्म कीजिएगा, हम भी करेंगे, आपको बताएंगे। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 से आगे। बालक मनोविज्ञान संबंधित है विकासात्मक अवस्था से, बालक की सामाजिक अंतरक्रिया से, परिपक्वता से एवं अनुवांशिक प्रभाव से। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ज़्यादातर उपयुक्त सभी में सभी आ जाता है। प्रत्याशात्मक व सामयिक गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु प्रारंभ किसने की थी? मॉन्टेसरी, गहरिया, इडियड और बिनेट।
ये इडियट लिखा हुआ है इसमें। बच्चे दूध पी रहे हैं वाक्य में, देखिए हिंदी का सवाल आ गया है। 81 से आप कह सकते हैं 140 तक 60 सवाल इसमें हिंदी के। ये हिंदी का पेपर है, इसमें मनोविज्ञान भी है, सामान्य जीके भी है, सब है। बच्चे दूध पी रहे हैं वाक्य में कारक है कर्ता संपादन, कर्ता कर्म, संबंध करण, कर्ता संबंध। तो बच्चे दूध पी रहे हैं, इसमें कर्ता कर्म है, बच्चे ने दूध को पिया जैसे इस प्रकार। ईड़ा, गिरा, भारती, बागेश्वरी शब्द निम्न में से किस पर्याय शब्द है? सरस्वती माता जी के ये है, देवी सरस्वती के ये ईरा है, गिरा है, भारती, बागेश्वरी, योगेश, बागेश्वरी। अपना मिठ अंक तीत का अर्थ है, देखिए बहुत ही बढ़िया मुहावरा है, खुद की बात अच्छी लगे दूसरों की खराब। निम्न में से किस में व्यंजन संधि है? देखिए यशोदा, इसमें व्यंजन संधि नहीं है क्योंकि इसमें वो यश प्लस दा हो सकता है। सदैव, सदा, ये वृद्धि संधि है, माफ कीजिए, सदी वृद्धि या गुण संधि कुछ ऐसा है। महर्षि, माँ प्लस ऋषि गुण है, ये उन्नति वाला जो है ये व्यंजन संधि है। जिनमें से सकर्मक क्रिया है हंसना, आना, खोन, सोना या पीना, तो ये पीना है वो सकर्मक क्रिया। संसार शब्द में संधि है व्यंजन, यण, विसर्ग, गुण संधि, ये व्यंजन संधि है इसमें। निम्न में से छंदन शब्द का पर्यायवाची है कस्तूरी, मलय, पुष्पराज या कुरंग। तो छंदन शब्द के जो है वो ये मलय है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना मलयगिरी पर्वत, तो छंदन वाला। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है ई, आई, पढ़ाई, तो आई जो है। राजमहल में समास है, तो राजा का महल, तत्पुरुष। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नाक, कर्ण, कंठ या कवि, तो कवि है वो तत्सम नहीं है। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है परिणय, परीक्षा, परिलाभ या परिताप। तो परिताप तो नहीं है, परिलाभ भी नहीं है, परीक्षा भी नहीं है, और ये परिणय है, ये जरूर व्यंजन संधि का उदाहरण। ये आपको पता न का अणा हो जाता है। तद्भव शब्द साग, साग का शाख। ऐसे तो आपको कई, तो बस जो ऑप्शंस देखते तभी आपको पता चल जाएगा। जिनमें से विस्मय बोधक शब्द है, तो विस्मय बोधक देखिए ये जो डी वाला है, मतलब ये निम्न में से योग रूट शब्द है कमल, चौमासा, चौकोर या एक एक। तो चौमासा है वो योग रूट शब्द। निम्न से किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। छाय में कम, महेंद्र ने 4 आम खरीदे, तुम पीली कमीज में अच्छे लगते हो, तो दुष्ट आदमी से बचे। देखिए परिणाम, परिमाण मतलब जैसे साथियों जैसे जो माप वाला होता है ना, संख्या नहीं माप वाला, तो ये कम चीनी वाला उत्तर इसका होगा, ये उत्तर होगा। चाय में कम चीनी डालना। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? विलग, अधिक, कपूत या अनुबंध। तो अनुबंध में अन उपसर्ग है, कपूत में क है, विलग में वी है, और अधिक में नहीं है, तो अधिक उसका उत्तर होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प तत्सम तत्व की जोड़ी सही नहीं है? शुक्र का सुअर, ये सही है। दंत का दांत भी सही है। नृत्य का नाच सही है। तो ये पाषाण का पत्थर सही नहीं है। ये प्रस्तर होगा, शायद प्रस्तर उसका पत्थर होगा, पाषाण का नहीं होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये वाक्य है संधिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो ये आपको पता है इच्छावाचक है कि भाई विश कर रहे, विश यू हैप्पी जर्नी ऐसे कहते हैं ना आपको। जिनमें से किस शब्द में प्रत्यय है? लाघव, धूर्त, इसमें नहीं है। देखिए नाव में भी नहीं है, कमर में। लाघव में लघु प्लस आव जो है या अव वो प्रत्यय है लाघव वाला। जैसे पांडु प्लस अ तो पांडव, इस पर लघु प्लस अ शायद होगा, लाघव होगा। व्यंजन निम्न से क्रिया निर्मित विशेषण है पत्रिला, नीचा, काबिल या हसोड़। तो क्रिया देखिए, क्रिया इसमें पत्रिला में नहीं है, नीचा में भी नहीं, काबिल, हंसने मतलब क्रिया होती है ना, तो उससे ये बनाया, तो हसोड़ उत्तर होगा। व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है श, क, फ, म। तो देखिए ये क्षत्रिय वाला होता है ना, इसमें वो क और श का मिलन होता है, इसलिए ये व्यंजन और व्यंजन के मिलन का है, मेल का उदाहरण है। खून पसीना एक करना मुहावरण है। तो देखिए ये तो साथ ही सबको भी कठिन परिश्रम करना। जिनमें से उर्दू उपसर्ग नहीं है ला, गैर, अव या बद। तो देखिए ला भी लाजवाब कहते हैं, जैसे गैर, गैर हाजिर, बद, बदनाम, बदनसीब, इस प्रकार। तो अव है ना वो उर्दू नहीं है। जिनमें से रूढ़ शब्द है काम, अप,
अत्यल्प, बेसर या मीनाक्षी। तो ये काम है वो इसका हसोड़, इच्छावासक। आगे देखते हैं। स्पर्श शब्द का उदाहरण है यह, व, ल, छ। इनमें से सरल वाक्य नहीं है। विद्यार्थी रसोई में जा रहे हैं, उसके घर में पानी आ गया है, बंदर पेड़ पर, भूख लगी तो खाना खाए। ये संयोग, ये सरल वाक्य नहीं है। इसमें वो आपको पता है प्लस आ गया है, मतलब दो। ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंपोज, मतलब संयुक्त वाक्य टाइप होता है, सरल वाक्य नहीं। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, किया गया है, तो सरल वाक्य ये नहीं है, मिश्र वाक्य। इनमें से किस वर्ग में सभी तत्सम नहीं है? वृश्चिक, सर्प, दंत, कर्म, शुष्क हर्ष या लज्जा सिंह, ये नहीं है। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने में आतिथ्य, ये जैसे आतिथ्य मतलब जैसे आप मेजबान कहते हैं ना, हम इसको मेहमान और इसका अतिथि और आतिथ्य। लेटना क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणात्मक नहीं है। तो लेटना अकर्मक क्रिया है। तो जैसे सकर्मक अकर्मक ये है कि जैसे आपको प्रश्न पूछना होता है क्या, तो अगर उसका उत्तर आ जाए तो वो सकर्मक होती है। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता। कृतवाच्य, कर्म वाक्य, इच्छा या भाववाच्य। तो भाववाच्य इसका उत्तर होगा। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, लड़कपन होगा, लड़कपन। अपनी कब्र आप खोदना, मुहावरे का अपनी मृत्यु की तैयारी करना, परिश्रम में जी चुराना, अपने विनाश का काम स्वयं कर संकट में बढ़ना। तो इसमें कई व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अपनी मृत्यु की तैयारी वाला उत्तर दे देते, पर उत्तर होगा अपने विनाश का स्वयं कार्य करना। शुद्ध वर्ती नहीं है। अत्याधिक, अनाधिकृत, परीक्षा या श्रीमती। तो श्रीमती सही है, ये अत्यधिक होता है और अनधिकृत होता है, और परीक्षा की मात्रा अलग आती, पीछे आती है, बड़ी मात्रा। सदानंद शब्द सत्य प्लस आनंद, इसका उत्तर है। तन बदन में आग लगना, इसका क्या अर्थ है? घबरा जाना, नाराज होना, क्रोधित होना, चकित रह जाना। तो ये क्रोधित हो जाना है, तन बदन में आग लगना, गुस्सा हो जाना। नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है आवेदन पत्र, कार्यालय आदेश, निविदा। तो आवेदन पत्र। हिंदी में व्यंजन है छ, ज, त, स्र, आगत व्यंजन। तो ज है वो आगत व्यंजन। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग बना हुआ नहीं है? अज्ञान तो अ से बना है, बद बदन से बना है, ईमानदार और हेडमास्टर। तो हेडमास्टर भी बना है, ईमानदार है ये प्रत्यय से बना है, उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। मनीषा बहुत धीरे चलती है, इस वाक्य में बहुत शब्द है, ये विशेषण, संज्ञा, परीक्षा। तो देखिए चलना क्रिया है, धीरे यानी विशेषण है, और विशेषण की भी जो ये प्रविशेषण है, ये सी उत्तर होगा इसका। पंडित मिठाई खाता है, इस वाक्य में कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए। तो पंडित, ये इसका उत्तर होगा साथियों, ये कर्ता कर्म वाला। निम्न में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? शैलजा बिल्कुल यमुना का है, कालिंदी है, सूर्यजा भी यमुना के है, पुत्री है उनकी, सूर्य की पुत्री यमुना। कालिंदी भी है, शैलजा भी है। कृष्णा है वो नहीं है। कृष्णा जैसे द्रौपदी को कहते थे। श्रावक शब्द में संधि है, श्राव प्लस अयक, ये अयदि वो संधि है, ये कोई इनसे नहीं, ये वो वाली संधि है, पौ प्लस अन पवन, श्रौ प्लस अक्ष, गायक वाली जो संधि है ना, वो संधि। जिनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ताजमहल, हिमालय, पहाड़ या अशोक। तो ताजमहल देखिए व्यक्ति, हिमालय भी बताता, पहाड़ मतलब ऑल ओवर जातिवाचक है, अशोक सी उत्तर है। सच्चिदानंद शब्द की संधि है, तो देखिए सच्चिदानंद की शब्द की संधि है सत प्लस चित प्लस आनंद। जिनमें से अघोष वर्ण है, ये स है वो अघोष वर्ण। जिनमें से तत्सम शब्द है लौंग, बहीन, जवान या पृष्ठ। तो तत्सम ये पृष्ठ। जिनमें से शब्द में अन्य तीनों भिन्न अर्थ रखता है। अनिल, अनिल यानी हवा, समीर यानी हवा, बयार यानी हवा, वाहनी यानी हवा नहीं होता। जीवा जब दंत पक्ति से स्पर्श करती है, तो निम्न में से कौन से उच्चारण होता है? जीवा जब दंत, तो द और ध। बिल्कुल ये तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अन्वित में उपसर्ग है,
तो अनु प्लस इत, ये अन्वित होगा अनु। इनमें से शब्द शुद्ध रूप से अधिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक है वो सही, आध्यात्मिक। हम कल दिल्ली चलेंगे, इसमें उद्देश्य है हम कल दिल्ली, हम, ये हम। इनमें से कौन से विधेय और उद्देश्य होते साथियों, आप पढ़िएगा। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक का ध्यान रखिएगा। प्राचीन बिल्कुल, नया, मध्यकालीन, तिगुना, ये इसमें देखिए प्राचीन भी है, नया भी है और मध्यकालीन भी, ऐसे गुण भी है। तिगुना ये थोड़ा लग रहा है। तिमिर शब्द का जो उत्तर क्या होगा, अंधकार। तिमिर का अर्थ है पर्याप्त शब्द नहीं है, तो अंधकार भी है, तम भी है, अंधेरा भी, निशान ये नहीं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कौन सा पेपर आप जानना चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।